नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के आदिवासी बहुल गुड़कुआ टोला में 45 दिनों के भीतर बिजली पहुंच जाएगी। आजादी के 75 सालों के बाद भी गुड़कुआ, नहरिया टोला और सखुआ टोला में बिजली नहीं थी। न्यूज 18 पर खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। 30-35 को 10,000 के ऊपर वालों को है, सबको बिजली की फूल माला से जोरदार स्वागत की ये तस्वीर न किसी चुनाव जीतने का जश्न है, न ही गांव के किसी बेटे ने आईएएस, आईआईटी जैसी बड़ी परीक्षा पास की है, बल्कि ये जश्न है गांव में बिजली के आने की उम्मीदों का। 45 दिनों बाद गांव के बिजली से रोशन होने की शुरुआत का। हजारीबाग में बड़काकाना के जिस गुड़कुआ गांव में लोगों ने आज तक बिजली नहीं देखी, जहां 75 सालों से अंधेरा है, लोग केरोसिन के सहारे रात काटते हैं और बच्चे ढिबरी में पढ़ाई करते हैं। अब सारे गिले शिकवे दूर होने वाले हैं, क्योंकि 1.5 महीने बाद अब ये गाँव बिजली से रोशन होने वाला है। अब तो बिजली आने वाली है। अब महसूस हो रहा है कि 45 दिन बाद बिजली आ जाएगी। 18 न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि इन्हीं के प्रयास से आज हमारा गांव में अफसर लोग आए हैं और हमें खुशी है कि 45 दिन का अंदर हम लोग बिजली के इंजोरा में रहेंगे। गांव के लोगों ने एक ही परिवार से निकले 3 विधायकों से बिजली लाने की गुहार लगाई, लेकिन बिजली के वादे पर सभी बेवफा साबित हुए। आजादी के बाद से ही अंधेरे में डूबा गुड़कुआ, नहरिया टोला और सखुआ टोला की खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी हरकत में आए हैं और जब सर्वे के लिए गांव में पहुंचे तो लोगों ने स्वागत में फूलों की बारिश कर दी। बताइए, यहाँ का सर्वे हो चुका है। वो 45 डेज के हमारा सारा प्रक्रिया करते हुए वो 45 डेज के हम लोग टाइम लिए हैं, उसके अंदर ही हम लोग पहुँचा देंगे। बिजली आने की उम्मीदों में जिनके चेहरे आज दमक रहे हैं, यही ग्रामीण 5 दिन पहले तक सरकार को कोस रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनके आंदोलन को न्यूज 18 ने अंजाम तक पहुंचाया। ढिबरी के साए में अपना सारा काम करना पड़ता है। बताइए किस तरह की परेशानी है? लेन नहीं है, भात तीयन का से पकाएंगे, डिबरी जला के पकाते हैं। गांव में 25-25 केवीए के 4 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। 150 खंभों पर बिजली का तार बिछेगा। गुड़कुआ समेत इससे सटे 3 टोलों में 200 उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया जाएगा, जिसको लेकर अब ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं है और इसके लिए न्यूज 18 का आभार जताते नहीं थक रहे हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इस गांव में बहुत दिन से बिजली नहीं, 75 साल देश के आज़ाद हुए हो गया, लेकिन अभी मैं धन्यवाद खास करके न्यूज 18 का दूंगा, क्योंकि इस टोला को अफसर के पास ले जाने के लिए इनका काफ़ी भूमिका रहा है। अब पूरा गांव रोशन हो जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ग्रामीणों का खुशी का ठिकाना नहीं है। वे विद्युत विभाग के अभियंता का किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं। और ग्रामीणों का खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि 45 दिनों के बाद गुड़कुआ जो है रोशनी से जगमग हो जाएगा। अब इन्हें मोबाइल चार्ज करने के लिए या दूसरे कार्यों के लिए दूसरे गांव टोलों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। जावेद खान, न्यूज 18, हजारीबाग। गोड्डा में परसपानी गांधी ग्राम के बीच केरवार के समीप हाइवा ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हाइवा को आग के हवाले कर दिया। आग में हाइवा पूरी तरह धू कर जलने लगा। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हाइवा में जो है लोगों ने आग लगा दी और हाइवा जो है वो धू कर जलता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है। जमशेदपुर के पटमदा थाना क्षेत्र के घुसरा गांव के समीप भीषण सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां 5 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मजदूरों से भरी पिकअप वैन पश्चिम बंगाल से विशाखापट्टनम जा रही थी। इसी दौरान घुसरा के पास
पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस पर कुल 25 मजदूर सवार थे। पटमदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एमजीएम अस्पताल भेजा गया है। पिकअप हाँ ऐसे ही और 20-25 और विशाखापट्टनम पेंटिंग काम। पटमदा थाना के दूसरा गांव के पास में एक पिकअप बोलेरो गाड़ी अचानक पलट गई, जिसके चलते कुछ आदमी जख्मी हो गए हैं, कुछ हताहत हुए। सूचना पर हम लोग जब आए तो देखे जख्मी हालत में सबको को हम लोग यहाँ भेजे हैं, उसका इलाज चल रहा है। इसमें से 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, बाकी का इलाज चल रहा है। रांची में आज का दिन हादसों का दिन रहा। रांची के नामकुम इलाके में जहां कल देर रात नशे की हालत में एक युवक ने तेज रफ्तार कार से 4 लोगों को कुचल डाला, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं नगड़ी में एक अनियंत्रित कार घर में घुस गई, जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए। इसके साथ ही तमाड़ थाना क्षेत्र में भी सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने बताया कि हाल के दिनों में हादसों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए अब ग्रामीण इलाकों में भी रफ्तार को लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। कि मैक्सिमम परसेंटेज जो भी इंसिडेंट सब हो रहा है उसमें कहीं न कहीं क्षण के बात यही आती है कि गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी, तो रफ्तार को कंट्रोल करना तो खुद को ही होगा ना। कुछ स्लोगन्स हम लोग देने जा रहे हैं। बात सिटी एसपी साहब से हमारी बातचीत हुई है, उस पहलू पर लोगों को अलर्ट करने के जा रहे हैं। कुछ फाइन का भी सिस्टम, चूँकि स्पेसिफिक हम लोगों का टाउन क्षेत्रों में ही विशेष रूप से रहता है। और बड़ी खबर आपको धनबाद से बता दें, जहां नक्सलियों के नाम पर लेवी की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, झरिया में कारोबारी के घर पर पोस्टर लगाया गया है। श्रीराम ट्रेडर्स एवं फ्लावर मिल के मालिक से लेवी की मांग की गई। महावीर राम से 10 लाख की लेवी की मांग की गई है। कुंदन पान के नाम पर भी लेवी मांगी गई है। झरिया पुलिस ने पोस्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी है। शरारती तत्वों की करतूत हो सकती है, पुलिस का ऐसा कहना है। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत खमारबाद पंचायत भवन में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में एक शख्स का गुस्सा फूट पड़ा और उसने जमकर हंगामा किया। दरअसल कालू पहाड़ी निवासी वनमाली गोस्वामी पीएम आवास नहीं मिलने की वजह से काफी गुस्से में था और सरकारी कर्मियों पर बरस पड़ा। उसका आरोप था कि पंचायत सचिव और स्वयं सेवक द्वारा पीएम आवास में काफी गड़बड़ी की गई। इसी वजह से गरीब होने के बावजूद आज तक आवास नहीं मिला, जबकि जो योग्य नहीं है उनका आवास बन रहा है। वहाँ पे मोदी जी बोल रहे हैं कि 22 तक अपना घर सबको दे देंगे, लेकिन सर देखा जाए कि यहाँ मेरा खमारबाद पंचायत में एक घर में 4 आवास हुआ है और जिसका नहीं हुआ है, जिसका छत और मुंदना से पानी गिरता है, उसके लिए आवास। खमारबाद पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार के द्वारा कार्यक्रम में आए हुए हैं और यहाँ बहुत सारा परिसंपत्तियों का वितरण किया गया और आशा करते हैं नेक्स्ट जो होगा इससे भी अच्छा होगा। विधि व्यवस्था में थोड़ा यहाँ जगह का कंजेस्टेड हो गया। संबंधित पंचायत सचिव से आग्रह करते हैं कि नेक्स्ट जो होगा जितना भी 8 सोलर टेबल होने से सब विभाग के स्टाफ को जगह मिल जाता है। हमारे मीडिया बंधुओं के बैठने का भी व्यवस्था होगा। इतना करके सीएम हेमंत सोरेन ने गढ़वा समाहरणालय भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस समारोह कार्यक्रम में मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। 15 एकड़ में नए समाहरणालय भवन का निर्माण हो रहा है, जिसकी कुल लागत 53 करोड़ 71 लाख होगी। नए समाहरणालय के निर्माण से लोगों को सुविधा होगी और जनहित के कार्य में आसानी होगी। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले को कई सौगात दी और कई लोगों को नियुक्ति पत्र और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। भगवान बिरसा मुंडा जयंती दिवस के दिन हम स्थापना दिवस मनाते हैं और संयोग से इस बार स्थापना दिवस का आवाज भी देखिए कितनी दूर तक गया है। भारत सरकार ने भी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पूरे
पूरे देश के स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। लगभग 150 साल लग गए भारत सरकार को आदिवासी समाज के लोगों को देश में पहचान देने के। बीजेपी की तरफ से रांची के राजेंद्र चौक से अंबेडकर चौक तक पैदल यात्रा निकाली गई। हालांकि पहले इस यात्रा का रूट जिला स्कूल से अंबेडकर चौक तक था, लेकिन प्रशासन द्वारा इसके मार्ग को छोटा कर परिवर्तित कर दिया गया, जिसे लेकर भी बीजेपी ने झारखंड सरकार को घेरा। आपको बता दें कि संविधान गौरव दिवस 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक देश भर में मनाया जाता है, लेकिन झारखंड में सरकार की तरफ से कोई भी कार्यक्रम नहीं होने पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि संविधान दिवस को झारखंड सरकार ने भुला दिया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज जो है संविधान निर्माता हैं, इसलिए संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज के दिन संसद में भी संविधान दिवस का मनाया जा रहा है वहाँ पर भी। लेकिन जहाँ तक झारखंड का सवाल है, तो झारखंड के अंदर इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं और जिस तरह से यहाँ इस कार्यक्रम का जो रूप को राज्य की सरकार ने अंतिम समय में बदलने का निर्णय लिया है, वो कहीं ना कहीं खेदजनक है, क्योंकि स्वतंत्रता है, संविधान है, तभी आप हैं, हम हैं। आपको प्रश्न पूछने में जवाब दे रहा हूँ। आपकी स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का काम संविधान ने किया है। जब इस मार्ग से अनेक धार्मिक यात्राएं निकलती सकती है, तो फिर ये संविधान यात्रा के लिए गौरव यात्रा क्यों नहीं निकल सकती थी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं पा सका।
जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि गुलाबबाग मंडी में पहले भी कई बार अगलगी की घटना होती रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी निदान नहीं निकल सका। वैशाली के राजारामपुर किरतपुर पंचायत में चुनाव में मिली जीत के बाद जमकर अश्लील ठुमके लगे। जीत के बाद मुखिया रूना देवी के बेटे मोहन सिंह ने यह आयोजन किया था। इस आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हद तो तब हो गई जब सूचना मिलने पर पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को बंद करा दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से वापस लौटी वैसे ही दोबारा ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम शुरू हो गया और रात भर लोग बेखौफ होकर डांसर्स के साथ अश्लील और फुहर डांस का आनंद उठाते रहे। बताया जाता है कि राजाराम किरतपुर पंचायत में रूना देवी दोबारा मुखिया निर्वाचित हुई हैं और उन्हीं के जीत के जश्न में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिटिया की शादी हो रही है, मेहमानों की खचाखच भीड़ भरी हुई है, लेकिन जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के बीच वरमाला होनी थी उसी स्टेज पर एक नहीं दो नर्तकियां नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं और शादी में जुटे मेहमानों का मनोरंजन कर रही हैं। ये वायरल वीडियो है सीतामढ़ी के रेपुरा गांव का। स्टेज पर दो नचनियां थिरक रही है तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के बैनर तले मुंबई के बोरीवली में आज झारखंड का 21वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और रतन टाटा जैसी हस्तियां शामिल हुई। इस मौके पर गुणवंत सिंह मोंगिया को झारखंड भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। फैक्ट्री में कहीं कांटी बनाते थे। मुझे बहुत खुशी है कि आज झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम ने इतना ज़्यादा मैं कह सकता हूँ इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम रखा है, जिसे देख करके मुझे इतनी खुशी हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि मुझे भी इसमें शिरकत करने का मौका मिला, मुझे भी आज इसमें बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं प्रेम कुमार जी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया ही नहीं, सिर्फ इन्होंने मुझे इतना सत्कार, इतना प्रेम दिया है कि मैं हमेशा इनका धन्यवाद करता रहता हूं। वैक्सीन ही कोरोना का एकमात्र सबसे प्रभावी तरीका है। ये बात हम, आप और समाज के तमाम लोग जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि कोरोना महामारी के भुक्तभोगी एक दो नहीं हजारों लाखों परिवार है। यकीन मानिए, वैक्सीन ही हमें और आपको इस वैश्विक महामारी से बचा सकता है। देश में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। आप इस वक्त देश के किसी भी कोने में जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग की टीम आपको, हमें, पूरे समाज को बचाने के इस अनोखे अभियान में शिद्दत से जुटे दिखाई देंगे। झारखंड के देवघर में भी वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। भगवान शिव की नगरी कहे जाने वाले देवघर के डीसी ने स्वास्थ्य विभाग को 30 नवंबर तक जिले के 100% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज दिलाने का टारगेट दिया है। और राहत की बात यह है कि इस टारगेट को पूरा करने में स्वास्थ्य विभाग भी पूरे मन से लगा है। तो जल्दी से जल्दी जो है सारे लोग वैक्सीन को ले लें, ताकि नया वेव जो आने का भय बना रहता है, कोई नया वायरस का विरुलेंट स्ट्रेन, आक्रामक स्ट्रेन पैदा होने की जो भय बनी रहती है, वो समाप्त हो जाएगी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मेहनत का असर अब देवघर में भी दिखने लगा है।
देवघर के सत्संग नगर क्षेत्र के सत्संग कॉलेज में आयोजित किए गए वैक्सीनेशन कैंप में वो लोग भी आते दिखे जो शारीरिक मजबूरी और उम्र की चुनौतियों की वजह से अभी तक टीका नहीं ले पाए थे। हालांकि देवघर में अब भी टीके की दूसरी डोज लेने वाले पात्रों की संख्या कम है, लेकिन जिस तरह से देवघर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हाथ मिलाया है, उम्मीद की जा रही है कि देवघर जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। बहुत अच्छा लगा कि हमारे घर के पास ही आके टीका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो सबको लेना चाहिए और ले आके। जाहिर तौर पर दिव्यांगों के लिए घर के करीब वैक्सीनेशन कैंप लगना राहत की बात रहती है, जिसका फायदा अशोक पंडित जैसे लाभार्थी को मिला। लेकिन ध्यान देने की जरूरत उन लोगों को है जो सच को जानते हुए भी खोखले बहाने बनाकर संजीवनी जैसी वैक्सीन लेने से बच रहे हैं और खुद को और अपनों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।